अनंत करुणानिधि, वात्सल्य वारिधि, सिद्धांत पारगामी, धर्म के स्वरूप को स्पष्ट दर्शाने वाले वीतराग भगवान महावीर स्वामी को भावों से वंदन। वर्तमान आचार्य सम्राट, ध्यान योगी, युग पुरुष शिवाचार्य भगवान के श्री चरणार विंदों में बारंबार नतमस्तक होते हुए भावों सहित नमन करती हूँ। गुरनी मैया महासाध्वी सरल आत्मा श्री वीणा जी महाराज साहिब के श्री चरण सरोजों पे शत शत वंदन करने के उपरांत धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं भव्य जीवों, परम हर्ष का आज विषय है। परम हर्ष का आज का सूर्य अनंत अनंत शुभ किरणों के साथ सभी के मन को प्रभावित कर रहा है, क्योंकि आज हमारे संघ के छत्र, जिनके इस वर्तमान शासन में हम सभी साधना और आराधना में निमग्न हैं, ऐसे मेरे आचार्य भगवान शिव मुनि जी महाराज साहिब का आज शुभ जन्म दिवस है। कहा भी गया है, आज के युग के ही शिव भगवान हैं, आज के युग के ही शिव भगवान हैं। आत्मा और परमात्मा का ज्ञान है, इनके चरणों में अजब है शांति, झुक गया चरणों में इंसान है। इनके मुख पर है निराला तेज, जो बन गया इनकी स्वयं पहचान है, बन गया इनकी स्वयं पहचान है। और आचार्य भगवान के श्री चरणों में भावों सहित बारंबार प्रतिक्रमण के बाद, आत्म आलोचना के बाद जो 5 वंदनाएं भावों सहित भक्ति से की जाती है, उनमें से एक वंदन जो आचार्य श्री जी का है, वो इस प्रकार कहा गया कि तीसरे पद में 36 गुण के धारी, 5 महाव्रत के पालनहार, 5 आचार पालने वाले, 5 इंद्रिय जीतने वाले, 4 कषाय टालने वाले, 9 वाण सहित शुद्ध ब्रह्मचार्य पालने वाले, 5 समिति, 3 गुप्ती शुद्ध आराधने वाले, 8 संपदाओं से जो संपन्न है, आचार संपदा, श्रुत संपदा, शरीर संपदा, वचन संपदा, वाचन संपदा, मति संपदा, प्रयोग मति संपदा, संग्रह संपदा सहित है। हमारे आचार्य भगवान के श्री चरणों में इसी वंदन के साथ कुछ मन के उद्गार प्रकट करना चाहूंगी। गुण है 36 पुर, धरत धर मयूर, मारत करम कुर, सुमति विचारी है, शुद्ध सो आचारवंत, सुंदर है रूप कंत, भणिया सभी सिद्धांत, वाचनी सुप्यारी है, अधिक मधुर वेण, कोई नहीं लोपे केण, सकल जीवों का शेण, कीर्ति अपारी है, कहत तिलोक रिख, हित करि देत सिख, ऐसे आचार्य जी को वंदना हमारी है, ऐसे आचार्य जी को वंदना हमारी है। ऐसे आचार्य जी महाराज न्यायी पक्षी, भद्रिक परिणामी, परम पूज्य, काल्पनिक अचित वस्तु के ग्रहणहार,
सचित के त्यागी, वैरागी, महागुणी, गुण के अनुरागी सौभागी हैं। ऐसे आचार्य श्री जी महाराज को भावों सहित अगर मैंने कोई अविनय या शातना की हो तो बारंबार क्षमाती हूँ। हे आचार्य भगवन, मेरा अपराध क्षमा करे। हाथ जोड़, मान मोड़कर, शीश नवाकर हम हृदय से आपको वंदन करते हैं। तीखूं तो आयाहीनम पेयाहीनम करेमि वंदामि नमंसामि सक्कारेमि सम्मानेमि कल्याणम मंगलम देवियम चेवियम पजवासामि मथेन वंदामि। आप मांगलिक हो, आप उत्तम हो। हे स्वामी, हे नाथ, आपका इस भव पर भव 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 में सदाकाल शरण हो। बोलिए आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज की जय। आचार्य भगवान के श्री चरणों में वंदन करती हुई भावों को प्रकट करना चाहूंगी। कहा गया है क्षमा चाहती हूँ। कहा गया है, प्रभु आपकी वाणी के जलवे हजार हैं, आपकी वाणी के जलवे हजार हैं। जनता सोचती है शिव मुनि जी नहीं, शिव अवतार हैं। कहती है मेरा मन की ये धड़कन कहती है पूरे अपने दावे से आप इस धरा पर विश्व के सिंगार हैं, विश्व के सिंगार हैं। धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरी माताओं, भाभी जीवों, आज हमारे आचार्य भगवान का शुभ ये जन्म दिवस मैं प्रारंभ में भी, मध्य में भी और अंत में भी बार बार समस्त श्री संघों को, पूरे विश्व को बधाई देती हूँ कि आज इतनी महान आत्मा का क्या है, जन्म दिवस, जिसको मनाने से भी हृदय से अगर हम मनाएं तो हमारे कर्मों की अथाह निर्जरा हो। महापुरुषों का नाम लेना ही समझो जीभा को पावन और पवित्र करना है। परम श्रद्धेय शिवाचार्य भगवान का जन्म 18 सितंबर 1942 के दिन रानिया मलोट मंडी में हुआ। उस समय ये कोई नहीं जानता था कि ये होनहार शिशु एक दिन अखिल भारतीय श्री संघ वर्धमान स्थानकवासी श्रमण संघ का सिरमौर व आचार्य होगा। परंतु ये अवश्य प्रतीत हो गया था कि ये महान जीवात्मा भविष्य में महान पुरुष बनेंगे। श्रद्धेय शिवाचार्य जी के चरणों में बारंबार आज के दिन वंदन करना, जिन्होंने किस प्रकार से पूज्य गुरुदेव श्री छगनलाल जी महाराज के नेत्रों से अपने जीवन को छान दिया था। छगनलाल जी महाराज के नेत्रों ने श्री शिव कुमार जी का भविष्य बताते हुए कहा कि ये तेजस्वी बालक भविष्य में जिन शासन का प्रभावशाली व्यक्तित्व बनेगा। और छोटी सी उम्र में ही लगभग 16 साल की उम्र में, 17 साल की उम्र में आयु में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। संतों की सेवा, संतों का सानिध्य, धर्म का सानिध्य इनके मन में संन्यास लेने की, दीक्षित होने की भावना को जन्म दे चुका था। ऐसी महान आत्मा ने माता विद्या की रतन कुक्षी से जन्म लिया और भाभू परिवार को आज की तारीख में गौरवान्वित किया है। कहा गया है कि जन्म लेना भले ही आसान हो, लेकिन जन्म लेकर के अपनी आत्मा की पहचान करना बहुत कठिन है। आचार्य भगवान
के पास समय, समझ, सामग्री और सामर्थ्य, ये चारों वस्तुएं थी। धर्म पर, ध्यान में दृढ़ विश्वास था। आचार्य प्रभु ने समय को साधा, समझ के आधार पर स्वयं को निखारने के मार्ग पर अग्रसर हुए। सामग्री, सुख सुविधा होने के बावजूद भी अपनी आत्मा को स्वयं में लीन करने का प्रयास किया। सामर्थ्य कि मनुष्य जन्म मिला, पांचों इंद्री, उत्तम कुल और उत्तम गुरुओं का संग मिला, तो एक क्षण लगाया कि इस जन्म को सफल करने में। महापुरुषों ने कहा है, जब भी रायप्रेषणी जी शास्त्र पढ़ती हूं तो उसमें एक प्रसंग आता है, लिखा गया है उसमें, हमारे वरिष्ठ उपाध्याय जो देवलोक गमन कर चुके ऐसे पूज्य गुरुदेव, जिनको आप सभी जानते हैं, मनोहर मुनि जी महाराज साहब, श्री रायप्रेषणी जी सूत्र में एक व्याख्या देते हैं छोटी सी, कि आचार्य कितने होते हैं, आचार्य कितनी प्रकार के होते हैं। तो प्रश्न किया गया और करने के बाद समाधान गुरुदेव कैसे देते हैं कि आचार्य 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के इस प्रकार: धर्माचार्य, शिल्पाचार्य, कलाचार्य। धर्माचार्य, शिल्पाचार्य, कलाचार्य। ये आचार्य, शिल्पाचार्य को, धर्माचार्य को और कलाचार्य को, यदि इन 3 प्रकार के आचार्यों की व्याख्याओं को जानना है तो हमें उसमें से क्या चुनना है, क्या समझना है, ये भी हमारे ऊपर निर्भर है। कलाचार्य जैसे कि चित्रकार हैं, वे 72 कलाओं में से जीवन की कोई ना कोई कला सिखाते हैं, उनको कहा जाता है कलाचार्य। एक होते हैं शिल्पाचार्य, बढ़ई, दर्जी आदि का जो उद्योग है, इन कार्यों को जो आगे बढ़ाना सिखाते हैं, शिक्षा देते हैं आजीविका चलाने के लिए, उसे हम शिल्पाचार्य कहते हैं। और फिर आते हैं धर्माचार्य। धर्माचार्य जो हमें धर्म में दृढ़ कर देते हैं। धर्माचार्य का पद बहुत बड़ा होता है, कलाचार्य का स्थान तो बहुत छोटा है। वे तो मात्र कलाएं सिखा सकते हैं, किंतु जीवन की कला वे नहीं देते, जीने की कला वे नहीं सिखा सकते। व्यक्ति के पास बहुत कुछ हो, किंतु आचार, विचार और चरित्र ना हो, ज्ञान ना हो, ध्यान ना हो और जीवन की अंधेरी गलियों में भटकता रहे, तो उसके पास जितना भी ऐश्वर्य वैभव होगा वह भी कभी गवा बैठेगा और उससे वह यथेष्ट शांति जीवन में कभी प्राप्त नहीं कर सकेगा। इसलिए आप तो धर्माचार्य हैं पूज्य गुरुदेव, तो आचार्य भगवान धर्माचार्य हैं। और धर्माचार्य की विनय करना, अपने कर्तव्य को निभाना और अपनी आत्मा को साधना है। तो आज हमारे धर्माचार्य आचार्य भगवान शिव मुनि जी महाराज साहब का शुभ जन्म दिवस है और इस शुभ जन्म दिवस में बारंबार आचार्य भगवान के श्री चरणों में हम अपने मन के उद्गार प्रकट करते हैं सच्चे हृदय से। कहा गया है, गुण गाओ गुरुदेव के, गुरुवर बड़े महान, सुख पाओगे जगत में, गुरु महिमा वरदान। ज्ञान का सूर्य चमकाया है गुरुवर,
शांति का जलवा दिखाया है गुरुवर, संयम का अमृत चखाया है गुरुवर, संग को ऊंचा उठाया है गुरुवर, उठाया है गुरुवर। वर्तमान आचार्य सम्राट कोमलता के पुंज, मृदुता के कुंज, धर्म के अवतार, संघ के आधार पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज को पाकर माता विद्या का हृदय बलियो उछला, इसमें कोई संदेह नहीं। आज की इस पावन उत्तम बेला में हम माता विद्या के इस महान उपकार से उपकृत होते हुए तहे दिल से एहसानमंद होकर श्री श्रमण संघ और समाज को बहुत बहुत वर्धापन देते हैं। पावन पाकर दर्श जिनके, खुशियों में हम खो जाएं। हम सभी चाहते हैं प्रभु आयु आपकी 100 से ऊपर हो जाए। ध्यान कर्म के योगी हो तुम, आधार बने जनजीवन के, भक्ति भाव से अर्पण है श्रद्धा कण मेरे मन के, श्रद्धा कण मेरे मन के। जब हमने देखा तेरा शिव दरबार वो 2005 का, वहा वहा कर उठी थी जनता, प्रभो मेरा दिल हर बार था। तेरी वाणी का जादू बोल उठा जिस बार, खिल गए मुरझाए फूल हमारे मन के बाग बहार। तो हमारे आचार्य सम्राट आचार्य भगवान को बारंबार मनोद्गार प्रकट करना चाहूंगी। मैंने देखा है साईं जुगनुओं को चमकते, मैंने देखा है आकाश में चंदा को चमकते। आज आचार्य सम्राट शिव मुनि जी महाराज साहब को भावों सहित देख रही हूँ। काली घटाओं के चक्र में सूर्यवत दमकते, सूर्यवत दमकते, सूर्यवत दमकते। बारंबार आचार्य भगवान के श्री चरणों में बारंबार लाख लाख बधाई देती हुई, शत शत नमन करती हुई गुरनी मैया महासाध्वी सरल आत्मा बीना जी महाराज साहिब की आज्ञा से और हम ठाणे 5 की तरफ से आचार्य भगवान को नतमस्तक होकर के उनके श्री चरणों में भावों सहित वंदन करते हैं, वंदन करते हैं, वंदन करते हैं। प्रभु आप तारणहार हैं, आपकी आत्म साधना, आपकी ज्ञान आराधना इसी प्रकार से अविरल गति से आगे प्रगति करती रहे, यही हमारी मंगल कामना आपके श्री चरणों में है। बोली आचार्य सम्राट ध्यान योगी शिव मुनि जी महाराज की जय।